बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नामक एक गांव में माया देवी की दो बहुएं थी, तेजल और सेजल। तेजल घर की बड़ी बहू थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे घने सुनहरी बाल, आंखें बड़ी बड़ी, झील जैसी नीली और रंग दूध जैसा सफेद था, जिसकी वजह से तेजल को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही दूसरी ओर सेजल घर की छोटी बहू थी। वह दिखने में तेजल जैसी सुंदर नहीं थी। उसका रंग भी काला था और उसके चेहरे पर निशान भी थे, जिस वजह से उसे ससुराल में बहुत ही खरी खोटी सुननी पड़ती थी और वह हमेशा तेजल के सामने धुतकारी जाती थी। माया देवी तेजल को घर की शहजादी बनाकर रखती थी। वह पूरा दिन टीवी देखती थी, खाना खाती थी और आराम करती थी। वही दूसरी ओर बेचारी घर की छोटी बहू सेजल पूरा दिन घर का काम करती, खाना बनाती और बदले में उसे प्यार के दो शब्द भी नसीब नहीं होते थे। इस तरह घर की दोनों बहुओं में रंग रूप की वजह से भेदभाव होता रहता था। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय। हाय हाय, सुबह सुबह किस मनहूस काली कलोटी का चेहरा देख लिया। तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, जब तक मैं अपनी सुंदर बहू का चेहरा ना देख लूं, तब तक तू मेरे सामने मत आया कर। जिस दिन मैं अपनी सुंदर बहू का चेहरा देख लेती हूँ, वह दिन मेरा पूरा अच्छा जाता है, और जिस दिन मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ, मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता है। आज पता नहीं क्या मनहूसियत होने वाली है। मम्मी जी, आपके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चाय बनाकर तेजल दीदी के पास गई, लेकिन वह तैयार हो रही थी। उन्हें आने में समय था, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। मम्मी जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और ये चाय कैसे बनाई है तूने? बिल्कुल काली। इसमें दूध क्यों नहीं डाला? तुझे पता है ना, मुझे सिर्फ दूध वाली चाय पसंद है। चाय भी तूने अपने ही जैसे बना दी, पूरी की पूरी काली। मम्मी, आप इतने क्यों भड़क रहे हो? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इतने जोर जोर से मत बोला करें, आपके रिंकल्स आ जाएंगे। वो सब छोड़िए, ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इस नई साड़ी में? अरे मेरी चांद जैसी बहू, तुम हो ही सुंदर। तुम कुछ भी पहन लो, तुम सुंदर ही दिखती हो। तुम इस काली कलोटी की तरह काली थोड़ी ना हो। जो भी पहन लो उस कपड़े को ही बेकार कर दो। अरे तू अभी तक मेरे सर पर खड़े होकर यहाँ क्या कर रही है? चल जा, जो घर के काम पड़े वो पूरे कर ले, जा। और तेजल बहू, तुम बताओ, कहाँ जाने का प्लान है आज? इस तरह से माया देवी अपनी बड़ी बहू तेजल से प्यार से बातें करती थी और अपनी छोटी बहू सेजल से घर का सारा काम करवाती थी। सेजल बहुत ही अच्छी थी। वह चुपचाप अपनी सास और ननद की बातें सुन लेती थी। उनकी बातों का वो कभी भी बुरा नहीं मानती थी। सेजल रोती थी, फिर चुप हो जाया करती थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। माया देवी की बेटी अनीता का जन्मदिन आने वाला था। जोरों शोरों से जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। सेजल को अपनी शॉपिंग के लिए समय ही नहीं मिल रहा था। एक दिन वह अपनी सास माया देवी से कहती है, मम्मी जी, कल अनीता दीदी का जन्मदिन है। मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। आज शाम अगर आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो मेरे लिए एक अच्छी साड़ी लेकर आ जाना। सेजल के इतना कहते ही माया देवी, अनीता और तेजल जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या? एक बार फिर से कहना। मैं और तेरी जैसी काली कलोटी के लिए साड़ी खरीद कर लेकर आऊं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुझे मैंने इस घर में रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे अपनी बहू माना है। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। तूने अपनी शक्ल आईने में भी देखी है कभी? काली कलोटी, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। तू मेरी बहू कहलाने के लायक भी नहीं है कहीं से भी। मेरी तो सिर्फ एक ही बहू है, सुंदर सुशील तेजल बहू। देवरानी जी,
वैसे बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि आपको नई साड़ी की जरूरत है। वैसे भी पैसे ही खर्च होंगे, चाहे आप नई साड़ी पहने या पुरानी, लगेंगी तो आप काली कलौटी बदसूरत। नई साड़ी पहन के आप मेरी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएंगे, पैसे ही खर्च हो जाएंगे। आप कोई पुरानी ही साड़ी पहन लेना। क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी प्यारी गोरी बहू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ कहो और वो गलत हो। सुंदरता के साथ तुम बुद्धि भी रखती हो। सुन रे काली कलोटी, मेरी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जो भी तेरे पास साड़ी है वही पहन के पार्टी में आ जाना। और वैसे भी तुझे पार्टी में करना ही क्या है? ना ही हम तेरे साथ फोटो खिंचाएंगे और ना ही तो अनीता के साथ केक काटेंगे। तुझे तो सिर्फ आने जाने वाले मेहमानों का ध्यान रखना है। उसमें नई साड़ी क्यों चाहिए? सेजल सबकी बातें चुपचाप सुन लेती थी, किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे सबकी बातों का बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वह कहती है, मम्मी जी, अनीता दीदी, तेजल दीदी, आप थकती नहीं है? मुझे ताने दे देकर अब तो मैं भी थक चुकी हूँ, ताने सुन सुन कर। और मम्मी जी, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं इस घर में भाग के थोड़ी ना आई थी। मैं पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करके इस घर में आई हूँ, बिल्कुल तेजल दीदी की तरह। फिर हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों? मैं उस दिन को ही तो कोसती हूँ जिस दिन मैं तुझे अपनी घर की बहू बनाकर लेकर आई थी। मेरे बेटे का तो कर्म ही फूट गए। पता नहीं मुझे दहेज का क्यों लालच आ गया और मैंने तुझे अपनी बहू बना लिया। तू तो नौकरानी बनाने के लिए भी लायक नहीं है, मनहूस काली कलोटी। अब क्या यहाँ मेरे सर पे खड़े रह के रोती ही रहेगी? चल जा, हम सबके लिए चाय और पकौड़े बना कर लेकर आ। बेचारी सेजल रोते हुए किचन में चली जाती है और अगले दिन अनीता के जन्मदिन पर अपनी एक पुरानी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर तेजल एक नया खरीदा हुआ गाउन पहनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। सेजल पार्टी में नौकरानी की तरह काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर तेजल मेहमानों को अटेंड कर रही थी। अनीता अपने जन्मदिन का केक काटती है। पूरी फैमिली एक साथ फोटो खिंचाती है। देवरानी जी, आप थोड़ा सा पीछे हटिए, आप हमारे फोटो फ्रेम में आ रही हैं। अगर आप हमारी फोटो में आ गई तो हमारी पूरी की पूरी फोटो बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, तेजल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी वजह से हमारी पूरी फोटो बिगड़ रही है। आप थोड़ा सा प्लीज पीछे हट जाइए। बेचारी सेजल आंखों में आंसू लेकर वहां से हट जाती है। तेजल, अनीता, माया देवी और उसके दोनों बेटे सब एक साथ फोटो खिंचाते हैं और सेजल दूर खड़ी रहकर उन सबको देखती है और बहुत रोती है। अगर मैं भी तेजल दीदी की तरह सुंदर होती तो मुझे भी ससुराल में तेजल दीदी की तरह प्यार मिल जाता। लेकिन अफसोस, मेरी रंग रूप की वजह से मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता। पिताजी ने दहेज का लालच देकर ससुराल तो भेज दिया, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती, ना ही पति का प्यार और ना ही ससुराल में किसी से इज्जत मिलती है। काश मैं सुंदर होती तो कितना अच्छा होता, मेरी जिंदगी भी कितनी अच्छी होती। इस तरह से सेजल बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसके आंसू किसी को भी नजर नहीं आते। ऐसे ही एक दिन माया देवी तेजल से कहती है, मेरी प्यारी बहू, जब भी मैं इस काली कलोटी का चेहरा देखती हूँ मेरा पूरा दिन ही बिगड़ जाता है। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। सुबह सुबह इस मनहूस का चेहरा देखना पड़ता है जो मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। मैं अपने बेटे सुमित के लिए तुम्हारी जैसी पत्नी लाना चाहती हूँ। मैंने दहेज के लालच में अपने बच्चे की किस्मत ही खराब कर दी। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों करती हो?
इसे रास्ते से हटा दो और सुमित भैया की दूसरी शादी कर दो। आपको दहेज के पैसे तो मिल ही गए हैं, अब हम इस काली कलोटी को घर में रखकर क्या करेंगे? अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कल को जब ये छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाएंगे तब मैं इसे धक्का देकर गिरा दूंगी। ना रहेगा बाज, ना बजेगी बांसुरी। और फिर मैं अपने बेटे सुमित के लिए तुम्हारी तरह सुंदर बहू लेकर आऊंगी। इस तरह से तेजल और माया देवी सेजल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। लेकिन इसी बीच माया देवी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में एडमिट किया जाता है। देखिए, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब है। उन्हें 2 बोतल खून की ज़रूरत है। आप उन्हें खून दे दीजिए। देखिए डॉक्टर, आप खून का इंतजाम कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन मैं खून नहीं देने वाली। मेरे ससुर, पति और देवर शहर गए हैं। वे होते तो खून दे देते, लेकिन मैं खून नहीं देने वाली। अगर मैं खून दूंगी तो मेरी सारी सुंदरता खराब हो जाएगी, इसलिए मैं खून नहीं देने वाली। डॉक्टर जी, मम्मी जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको जितना भी खून चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मम्मी जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर सेजल अपनी सास को खून दे देती है और माया देवी की जान बच जाती है। जब माया देवी को होश आता है तो वह सेजल के पास जाती है और उसे गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती है। सेजल बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि तुम्हें मारने का भी प्लान बना लिया। मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप होने वाला था। जिस सुंदर बहू को मैं शहजादी बनाकर रखती थी, अपने सर पर बिठा कर रखती थी, उसने मुझे मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन तुमने मुझे खून दे दिया और मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आ गया, रंग रूप कुछ भी नहीं होता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए, जैसा कि तुम्हारा है। हो सके तो मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहू। मम्मी, बस आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सेजल अपनी सास को माफ कर देती है। माया देवी अब सेजल के साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करती, उसके साथ भेदभाव नहीं करती है, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है। सेजल को उसके अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से ससुराल में बहुत सारा प्यार मिलता है। सेजल को अब अपने रंग रूप से कोई शिकायत नहीं रहती थी। वह हंसी खुशी से अपने पति के साथ अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करती है।